तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आठवां समुल्लास। माँ शुरू करो आप। तो मैं करती हूँ, लेकिन उस दिन कुछ प्रश्न आपने लिखवाए थे ना, मैंने पूरे नहीं लिखे थे क्योंकि मैं बीच में चली गई थी ना। हाँ तो वो तो इनमें से कोई ग्रुप मैं में डाल सेंड देगा कर जो नहीं दूंगी। देखे। मैं सेंड ठीक कर है, दूंगी आपको। ठीक है, ठीक है। ओके। आचार्य जी नमस्ते। अथाष्टम ग्रुप में डाल देना। समुल्लासारंभः। अथ सृष्ट्युत्पत्ति स्थिति प्रलय विषयान् व्याख्यास्यामः। हाँ इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमनसो अंगवेद यदि वा न वेद। ये ऋग्वेद के मंडल 10वें का सूक्त 129 का मंत्र 7वां है। ओम तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलिलं सर्वमा इदं तुच्छेना भुव पिवितं यदासीदसीत पसस्तन्महिना जायतैकम्। ये भी ऋग्वेद मंत्र का है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ये भी ऋग्वेद का ही मंत्र है। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्येनातिरोहति। ये यजुर्वेद का मंत्र है, अध्याय 31 का मंत्र 2। ओम ओम नहीं, अब ये तैत्तिरीय उपनिषद का है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन्त्यभिः संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। ये तैत्तिरीय उपनिषद का 5वां मंत्र है, जो भी श्लोक है। अब पहले मंत्र का अर्थ है, हे अंग मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में ये सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टि करता मत मान। इसमें आगे पढ़ूं आज? पढ़ते रहो एक बार पूरा पढ़ते रहो। ठीक है। यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार से आवृत, रात्रि रूप में जानने के अयोग्य, आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशी आच्छादित था। पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। हे मनुष्यों, जो सब सूर्य आदि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो ये जगत हुआ है और होगा और उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था, और जिसने पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है, उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें। चौथे मंत्र का अर्थ है, हे मनुष्यों, जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित कारण और जीव का स्वामी, जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है, वही पुरुष इस सब भूत भविष्यत और वर्तमानस्थ जगत का बनाने वाला है। और 5वें श्लोक का अर्थ है, जिस परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते और जिसमें प्रलय का प्राप्त होते हैं, वह ब्रह्म है, उसके जानने की इच्छा करो। ये पांचों उनका अर्थ हो गया है। ठीक है। आगे पढ़ूं? नहीं अभी नहीं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि इसका जो विषय दिया हुआ है, पहले उसे विषय को देखते हैं कि विषय क्या दिया हुआ है।
इसमें आज का जो 8वां समुल्लास है, 8वें समुल्लास का विषय है सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय। 3 चीज हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति, उसका प्रलय। प्रलय मतलब कैसे लय होता है, वो मतलब फिर से अपने कारणभूत चीजों में जब लय होता है तो उसे प्रलय कहते हैं, है ना। प्र जो इसमें उपसर्ग है ना, वो लय से पहले जो जुड़ा है। प्रलय का अर्थ है विशेष प्रकार से कैसे लय होता है, तो उसका व्याख्या यहाँ की जाएगी 3 चीजों की, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। जन्म, पालन और मृत्यु, इन 3 चीजों की। जैसे मैं कहता हूं ना कि 3 चीजें हैं, भुवः स्वः, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। इन 3 चीजों की व्याख्या की गई है। तो इसमें जो पहला जो मंत्र दिया है ऋग्वेद का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये पांचों के पांचों मंत्र हैं इसमें। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद का दिया है ना बाद में, तो तैत्तिरीय उपनिषद में भी मां मंत्र होते हैं, है ना। कुछ मंत्र होते हैं और कुछ श्लोक होते हैं। उपनिषदों में उन्हें मंत्र कहते हैं जिनमें मंत्र भाग आ जाता है। उपनिषदों में कुछ इस तरह से बनाया गया है कि एक वाक्य तो पूरा का पूरा मंत्र का ले लेंगे और दूसरा वाक्य ऋषियों ने अपनी तरफ से उसमें व्याख्या के लिए लिखा है, तो इसलिए उसे मंत्र ही कहते हैं। तो ये 5 मंत्र हैं, इन 5 मंत्रों का अर्थ आपने पढ़ा, पहला पढ़ लेते हैं कि मनुष्य जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है। किससे प्रकाशित हुई है, तो कह रहे हैं परमात्मा से प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इसे धारण करता है। धारण मतलब इसे बनाए रखता है, धारण मतलब जिसके कारण ये प्रकृति जो है अस्तित्ववान होती है। तो और प्रलय करता है और इसका प्रलय भी करता है, जो इस जगत का स्वामी है। स्वामी मतलब जो इसका कर्ता धर्ता है। तो जिस व्यापक में, यानी कोई स्थान ऐसा नहीं है सृष्टि में जहां ये उपस्थित न हो। तो जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है। अब यहाँ बात यह है कि ये व्यापक है, अब व्यापक इतना बड़ा है कि ये सारा जगत उसके भीतर है, ना कि जगत के भीतर वो है। अब ये 2 चीजें हैं, जगत के भीतर परमात्मा है या परमात्मा के भीतर जगत है। तो हम कहेंगे परमात्मा के भीतर जगत है, वैसे जगत में परमात्मा है। जगत के कण कण में, रोम रोम में परमात्मा है। उसकी जो व्याप्ति है वो अद्भुत किस्म की है। लेकिन यहाँ परमात्मा इतना व्यापक है, इतना बड़ा है कि इस जगत को हमें परमात्मा में मानना पड़ता है। तो व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा, उसको तू जान। ऐसा परमात्मा है, उसे तू जान। और दूसरे को सृष्टिकर्ता मत मान, मतलब सृष्टिकर्ता ईश्वर के अलावा संसार में कोई दूसरा नहीं। यह सब जगत सृष्टि से पहले अंधकार से आवृत, रात्रि रूप में जानने के अयोग्य, यानी जिसे जाना नहीं जा सकता, ऐसा अंधकार में था। और आकाश रूप सब जगत तथा तुच्छ अर्थात अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशी आच्छादित था, यानी अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशी था। कुछ रहा होगा व्यापक, लेकिन अनंत परमेश्वर के सम्मुख एक देशी था। अच्छा, यहाँ एक चीज समझने की है, पता नहीं नवीतिका आज है कि नहीं है, लेकिन ये बालकों के समझने का विषय है कि जहां ये कहा गया है कि ये जो परमपिता परमात्मा है, वो जब ये सृष्टि को उत्पत्ति करता है, तो उत्पत्ति से पहले यहाँ लिखा है साफ साफ कि वो एक देशी आच्छादित था। ये सारा जगत एक देशी आच्छादित था। जो क्वांटम फिजिक्स आजकल पढ़ाया जाता है, उस क्वांटम फिजिक्स में एक शब्द आता है सिंगुलरिटी। तो व्हाट इज सिंगुलरिटी? तो कहते हैं ये जो पूरा जगत है, ये जब समाप्त होगा तो कहते हैं ये सारा जगत घटकर सूक्ष्म होके एक बिंदु रह जाएगा। और उस एक बिंदु की जो डेंसिटी है वो इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। उसका टेम्परेचर भी इनफाइनाइट होगा और उसका जो वॉल्यूम है वो 0 होगा, यानी उसका आयतन तो 0 हो गया और उसका टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा, डेंसिटी इनफाइनाइट होगी। ये कहते हैं सिंगुलरिटी मतलब एक जगह। अब यहाँ
ये कहा है कि एक देशी आच्छादित था। एक देशी आच्छादित मतलब बिल्कुल वही सिंगुलरिटी वाली बात है। हालांकि अपन लोग उस सिंगुलरिटी वाली बात से सहमत नहीं है। सहमत इसलिए नहीं है कि वो खुद ही अपने सिद्धांत को काट रहे हैं। काट इसलिए रहे हैं जिसका वॉल्यूम 0 होगा उसका टेम्परेचर कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। उनका अपना ही सिद्धांत है। जब वो गैसियस स्टेट पढ़ाते हैं तो P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, तो उसी सिद्धांत को अपने काट देते हैं। इसलिए वो सिद्धांत उनका अपना भी नहीं टिकता है। लेकिन यहाँ एक चीज तो मिल रही है कि वो भी कह रहे हैं कि एक देशी एक जगह पर स्थित हो जाएगा। इसकी जो व्यापकता है ना, व्यापकता छिन्न भिन्न हो जाएगी। जैसे जगत अभी व्यापक है, अब जगत में अगर कोई जाए ब्रह्मांड में यान लेकर निकल पड़े तो ब्रह्मांड का और छोर नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब इसका प्रलय हो जाएगा तो जिस जिस खंड ब्रह्मांड में हम रहते हैं, खंड ब्रह्मांड एक सिंगुलरिटी के रूप में आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन किसके सम्मुख? अन्य तो कोई बचा नहीं, केवल ईश्वर के सम्मुख एक देशी आच्छादित होगा उस समय, और चारों ओर अंधकार व्याप्त होगा। ऐसा वहां भी कहते हैं क्वांटम फिजिक्स में भी। फिर आगे है, पश्चात परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारण रूप से कार्य रूप कर दिया। कारण रूप से मतलब जो जो यहाँ कारण थे उन कारणों को कार्य में बदल दिया। ऐसा परमपिता परमात्मा ने कर दिया। हे मनुष्यों, सो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत हुआ है और होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा है। इस जगत की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था, और जिसने पृथ्वी से लेके सूर्य पर्यंत जगत को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव को प्रेम से भक्ति किया कर। अब देखो यहाँ कहा गया है कि सूर्य आदि जो तेजस्वी पदार्थ हैं इन सबको परमपिता परमात्मा ने उत्पन्न किया। ये स्वयं उत्पन्न नहीं होते। आजकल की जो फिजिक्स कहती है उसका कहना यह है कि सब स्वयं उत्पन्न हो गया। स्टीफन हॉकिंग्स कहता है कि ये संसार जो है स्वयं उत्पन्न हो गया। खुद ही कहते हैं कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न कर दिया जाए। बिना किसी बाह्य बल के आरोपित हुए कोई वस्तु गति में और अपनी स्थिरता को नहीं छोड़ती है, न गति को छोड़ती है न स्थिरता को छोड़ती है, खुद ही उसका खंडन करते रहते हैं। इसे शास्त्र में कहते हैं वदतो व्याघात दोष, यानी जो स्वयं कहा है उसी को काट देना। तो ये जो स्वयं कहते हैं उसी को काट देते हैं। परमपिता परमात्मा ही वो सामर्थ्य है जिस सामर्थ्य से ये प्रलय को प्राप्त हुई सृष्टि पुनः उत्पत्ति को प्राप्त होती है। इसमें इतने बड़े बड़े पदार्थों का निर्माण करता केवल परमपिता परमात्मा ही है। वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं जो ऐसा कर सके, वही अकेला कर सकता है। इसीलिए उसी परमपिता परमात्मा की भक्ति किया कर। भक्ति मतलब उसका आज्ञा पालन किया कर। हे मनुष्यों, जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाश रहित होकर नाश रहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथ्वी आदि जड़ और जीव से अतिरिक्त है, वही पुरुष हम सब भूत भविष्यत और वर्तमानस्थ जगत का बनाने वाला है। तो यहाँ कहा नाश रहित कारण। लोग कहते हैं ना पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। अरे मूर्ख भाई, पहले कारण आया और कारण के बाद सारा कार्य उत्पन्न हुआ। बिना कारण के संसार में कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता, और जो कारण का भी कार्य हो उसका कोई कारण नहीं होता, कारण का भी जो कारण हो उसका कोई कारण नहीं होता है। इसलिए परमपिता परमात्मा जो है वो नाश रहित कारण है। और कैसा कारण है? उपादान कारण है। उपादान कारण कैसा होता है आगे इसी में पढ़ेंगे। लेकिन वो नाश रहित कारण है, यानी जिसका ना बाकी सब कारणों का नाश हो जाता है, कार्य का नाश हो जाता है, कार्य के पीछे खड़े कारण का नाश हो जाता है। लेकिन एक परमपिता परमात्मा ऐसा कारण है जो नाश रहित है, जिसका नाश नहीं होता है। वो इस जीव का भी स्वामी है और जड़ का भी स्वामी है। तो जीव और जड़ के परस्पर संबंध का निर्माण करता भी वही है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को जगत का बनाने वाला अच्छी तरह से आपको जानना चाहिए, ऐसा ऋषि लोग यहाँ कहते हैं। फिर कहते हैं जिन परमात्मा की रचना से ये सब पृथ्वी आदि भूत उत्पन्न होते हैं। अब देखो भूत उत्पन्न होते हैं, भूत समझ लेना, भूत मतलब जड़, भूत मतलब जड़, भूत का मतलब जड़ होता है। तो भूत उत्पन्न होते हैं तो जिससे जीते और जिसमें प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, यानी जिससे जीते हैं
और प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, वह ब्रह्म है, वह व्यापक है। उसके जानने की इच्छा कर, तो उसके जानने की इच्छा करनी चाहिए। तो यहाँ यहाँ कहा कि जितना भूत है, अब भूत क्या है? अपने कमरे में देखो, आपके कमरे में जितनी चीजें रखी हैं जिनमें जीवन नहीं है, ये सब भूत हैं। कुर्सी है, मेज है, पुस्तक है, मोबाइल है। आपके आसपास देखो, आपके आसपास जो भी, आपके बच्चों के, आपके पति का शरीर है, शरीर भूत है। जो उसके भीतर जीव है, जो चेतना है, वो जीव है, लेकिन जो शरीर है वो भूत है। ठीक है, भूत मतलब जो अजीवित है, उसका नाम भूत हो गया। हाँ, जन्मातस्य यथा, जिससे यह जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, वही ब्रह्म जानने योग्य है। तो ब्रह्म जो है वो जानने के योग्य है, जिससे जिससे इस सारे संसार का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है। प्रश्न, यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है या किसी अन्य से? उत्तर, निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। अरे माफ करना, मैंने उपादान कारण कह दिया था। निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परंतु इसका उपादान कारण प्रकृति है। उपादान, माफ करना, मैंने उपादान कह दिया था। उपादान उसे कहते हैं कि जिस पदार्थ से चीजें बनती हैं, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी उपादान कारण है, लेकिन जो बनाने वाला है कुम्हार, जिसका लगा कुछ भी नहीं है, कुम्हार का लगता कुछ नहीं है घड़े में, वो कुम्हार जो है लगा नहीं है, लेकिन बिना कुम्हार के घड़ा बन नहीं सकता है, इसलिए उसे निमित्त कारण कहते हैं। तो परमात्मा इस जगत का निमित्त कारण है, उपादान कारण जो है वो प्रकृति है। प्रश्न, क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की? उत्तर, नहीं, यह अनादि है। तो जो मूल प्रकृति है, सत्वरजस तमस साम्य अवस्थायाम प्रकृति है ना, ये सूत्र आता है सांख्य दर्शन में, सत्वरजस तमसा साम्य अवस्थायाम प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो अहंकारो, अहंकारात पंचतन मात्रा। तो ऐसे ऐसे करके सूत्र आता है, और वो सूत्र कहता है कि ये जो संसार है ना, ये जो अंतिम जिस कारण में लय हो जाएगा, वो अंतिम कारण सत्वरजस तमस है, उसी का नाम मूल प्रकृति है। तो मूल प्रकृति जो है अनादि है, उसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया। इसी मूल प्रकृति से परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि का निर्माण करता है। तो जो मूल प्रकृति है वो उपादान कारण है, और जो जो इसे मूल प्रकृति को कार्य रूप में बदलने वाला है, वो परमपिता परमात्मा निमित्त कारण है। अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि हैं? तो कहा ईश्वर, जीव और जगत का कारण, ये तीन अनादि हैं। ईश्वर, जीव यानी आप और मैं, जो हम चेतन हैं, और जगत का कारण यानी सत्व रजस तमस, ये तीन अनादि हैं। इसमें क्या प्रमाण है? तो उत्तर, वेद का प्रमाण है। ऋग्वेद का प्रमाण यहाँ दिया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादत्व यनश अन्यो अविचाकशीति शाश्वतीभ्य समाभ्य। जो ब्रह्म और जीव दोनों चेतनता और पालन आदि गुणों से सदृश, संयुजा, व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त, सखाया, परस्पर मित्रता युक्त, सनातन अनादि, और समानम, वैसा ही, वृक्षम, अनादि मूल रूप कारण, और शाखा रूप कार्य युक्त वृक्ष, अर्थात जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न हो जाता है, वो तीसरा अनादि पदार्थ। इन तीनों के गुण, कर्म और स्वभाव भी अनादि हैं। इन जीव और ब्रह्म में एक वो जीव है, वह इस वृक्ष रूप संसार में पाप पुण्य रूप फलों को अच्छे प्रकार से भोगता है, और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को न भोगता हुआ चारों ओर, अर्थात भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है। और जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव, और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप, तीनों अनादि हैं। अब देखो कितनी बढ़िया बात है। इसे अच्छे से एक बात समझो कि सृष्टि के प्रारंभ में जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, तो उस समय परमात्मा ने वेद में सृष्टि का सारा ज्ञान मनुष्य को दिया। और कैसे दिया? बिल्कुल ऐसे दिया जैसे माँ बच्चे को देती है। अच्छा, माँ बच्चे को कैसे ज्ञान देती है? माँ बच्चे को केवल बताती नहीं, जो बता रही है उसका चित्र खींचती है। मेरे आज भी याद है, जब मैं छोटा था तो हमारी माँ कुछ कहानियां सुनाया करती थी। वो कहानियां जब सुनाती थी तो चित्र खींचती थी।
कैसे बताती थी। अब कई कई कहानियां ऐसी होती थी जिनमें बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं होती थी, लेकिन तब भी उनका चित्र मेरे मानस पर आज भी खिंचा हुआ है। एक राजकुमार था, राजकुमारी थी, माता पिता सब बिछड़ गए और फिर वो कहीं और जाकर किसी साधु के पास पलने लगे। वहां से घोड़े पर बैठकर, युवक होकर, साधु ने जब उन्हें भेजा तो कुछ धन दिया, घोड़े पर बैठकर वो चल रहे हैं, नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। जमीन एकदम कच्ची है, कहीं ऊंची कहीं नीची है, किनारे पर उसके मेड़ बंधी हुई है, चारों ओर घास है। घास के परे जो खेत हैं, उन खेतों में नाना प्रकार की फसलें लहला रही हैं। हवा के आने से फसल कभी जमीन पर लेट जाती है और कभी खड़ी हो जाती है। और मतलब एक एक चीज का चित्र खींचते हुए माँ सिखाती है अपने बच्चे को, एक एक चीज का चित्र खींचते हुए बताती है, देख बेटा ये कुत्ता है, ये घड़ा है, ये घोड़ा है। अब हमें नहीं पता होता कि कौन क्या चीज है, लेकिन माँ बता रही है, हमें संज्ञाएं बता रही है। बालक भी निरंतर माँ से पूछता जाता है, ये क्या है, वो क्या है। एक बड़ी हंसी की बात है, मेरी बेटी जब छोटी थी तो उसे कौन शब्द नहीं आता था, कौन। तो जैसे कहते हैं ना, ये कौन है, कोई व्यक्ति आता तो बालक पूछता है ये कौन है, वो जानना चाहता है, बालक में जानने की इच्छा होती है। कहते हैं 2-3 साल का बालक, ये जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं आजकल के, ये कहते हैं कि 2-3 साल का बालक प्रतिदिन 4,000 शब्द सीखता है। 4,000 शब्द प्रतिदिन, कितनी संख्या सीखता है हे भगवान। हम तो शायद अब 4 भी नहीं सीखते, लेकिन उस समय कितना सीखता है बच्चा। तो वो, हम, मेरा एक मित्र था, बड़ा मोटा सा था, मतलब अभी भी मोटा ही है, बहुत मोटा। एक बार वो घर आया तो मेरी बेटी उसे देखकर मुझसे बोली आंखें बड़ी बड़ी करके, पिताजी ये क्या है। मैंने कहा बेटा इस पर तो सरकारी इनाम है, कोई पहचान दे कि ये क्या है। तो कहने का अर्थ ये है कि बालक निरंतर चीजों को जानना चाहता है, और माँ जो है उसे जनाना चाहती है। जैसे माँ जनाती है, माँ कैसे जनाती है, माँ जनाती है एक एक शब्द का, एक एक चीज का चित्र खींचती है उसके सामने। ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी वेद में चीजों का चित्र खींच कर समझाता है। यानी क्योंकि मनुष्य तो जानता नहीं है, तो उसे जनाने के लिए सृष्टि के आदि काल में एक एक वस्तु का चित्र खींचता है। तो यहाँ जो ये मंत्र है, इसमें एक चित्र खींचा गया, कहा एक वृक्ष है, वृक्ष पर 2 पक्षी हैं। एक पक्षी इस वृक्ष के फलों को खा रहा है, निरंतर इस वृक्ष के फलों को खा रहा है। कभी यहाँ उठकर बैठता है, कभी उस डाली पर बैठता है, कभी इस डाली पर बैठता है, कभी पत्तों के साथ खेलता है, कभी उसके फल खाता है, कभी खाकर गिरा देता है, कभी पूरा खा लेता है, कभी चहकता है, कभी चिल्लाता है, कभी कभी चूं चूं करता है। एक पक्षी। दूसरा पक्षी एकदम शांत है, वो इस वृक्ष को, इस जीव, इस दूसरे पक्षी को, इसकी क्रियाओं को, सबको बहुत शांति से देख रहा है, वो सब कुछ को देख रहा है। तो ये जो शांत पक्षी है, ये परमपिता परमात्मा है। और वो पक्षी जो फलों को खा रहा है, चीखता है, चिल्लाता है, इधर चू चू करता है, उधर पत्ते हिलाता है, इस डाल से उस डाल जाता है, ये जीव है। और ये जो वृक्ष है, ये प्रकृति है। तो ये तीनों चीजें अनादि है। परमपिता परमात्मा इसी सृष्टि में व्यापक होकर जीव की सारी क्रियाओं को देखता रहता है। उसके कर्मों का फल देने के लिए वो उसकी एक एक चीज, एक एक गतिविधि पर नजर बनाए रखता है। जीव इस सृष्टि का उपभोग करता हुआ इसी सृष्टि के भीतर जीता है, और प्रकृति जड़ है, वो जड़वत बनी रहती है। तो ये 3 चीजें अनादि हैं। कैसा चित्र खींचा है, ऐसे परमपिता परमात्मा एक एक चीज का चित्र खींचकर हम समझाता है। जैसे माँ छोटे छोटे बच्चे, देखो बेटा ये ऐसा होता है, इससे ये करते हैं ना बेटा, इसे नीचे नहीं फेंकते, ये ऐसा होता, गिरेगा तो टूट जाएगा, देखो टूट जाता है ना, ऐसे टूट जाता है। तो माँ एक एक चीज का चित्र खींचकर उसे बताती है। बालक पूछता है माँ घोड़ा क्या होता है, तो घोड़ा बताती है, जैसी गाय है ना ऐसा घोड़ा होता है, लेकिन घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा लाल रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, उसकी टांगें बहुत मजबूत होती हैं। वो उसके सामने एक चित्र खींचती है, एक चित्र प्रस्तुत करती है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा हमारी माँ है, तो वो चित्र खींच रहा है। तो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये चित्र उसने खींचा। उसके बाद कहता है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ह्येको जुषमाणोनुशेते जात्ये नाम भुक्त भोगामजो अन्य। प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज, अज मतलब जिनकी उत्पत्ति नहीं होती, ज का मतलब जन्म होता है, और उसमें लगा दिया तो इसका मतलब जिसका जन्म नहीं होता।
अर्थात जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी जन्म लेते, अर्थात ये तीनों सब जगत के कारण हैं। कौन है जगत के कारण? तीन, परमपिता परमात्मा, जीव और मूल प्रकृति। इनका कारण कोई नहीं, और इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता रहता है, और उसमें परमात्मा न फंसकर उसका भोग कराता है। परमात्मा तो नहीं फंसता, न उसका भोग करता है, और जीव उसका भोग करता है और इस सृष्टि में फंस जाता है। वो जो वृक्ष है ना, वो ये सारा संसार है। इस वृक्ष पर जीव इसके फलों में फंसता है, कभी खट्टा खाता है, कभी मीठा खाता है, कभी कड़वा खाता है, कभी मीठा खाता है, कभी उछलता है, कभी कूदता है, कभी उसकी डाल बदलता है, कभी पत्ते बदलता है, कभी इस क्षेत्र में जाता है वृक्ष के, कभी उस क्षेत्र में जाता है। लेकिन परमपिता परमात्मा न तो इस सृष्टि का भोग करता है और न ही इस सृष्टि में वो कभी फंसता है। वो इस सृष्टि को भी सारी को जानता है और जीव की गतिविधियों को भी अच्छे से जानता है। ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आए हैं। अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं। अब प्रकृति का लक्षण लिखते हुए सांख्य दर्शन के सूत्र से शुरू करते हैं। सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंच तन्मात्राण्यु भयमिंद्रियम पंच तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। पंचविंशतिर्गणः मतलब ये 25 तत्व हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि 25 तत्वों से मिलकर सारा संसार बना है, और ये 25 तत्व कौन से हैं? सत्व, रज और तम, अर्थात जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। इन तीनों को मिलाकर जो बनता है उसका नाम प्रकृति है, मूल प्रकृति है। उससे महतत्व बुद्धि, और बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रा, है ना, पंच तन्मात्राओं से 5 सूक्ष्म भूत, और इन 5 सूक्ष्म भूतों से 10 इंद्रियां और 11वां मन, और 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि 5 महाभूत, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 24, और 25वां पुरुष यानी जीव, अर्थात जीव। और जीव में 2 आ जाते हैं, एक परमपिता परमात्मा और एक अपन लोग। इनमें से प्रकृति तो अविकारिणी है, महतत्व अहंकार और 5 सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य, और इंद्रियां मन स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण, न किसी का कार्य है। यानी जो जीव है वो तो ना तो किसी का कार्य है ना किसी का कारण है। जीव जैसा है वैसा ही बना रहता है, चाहे वो मनुष्य हो यानी प्राणी हो, और चाहे वो परमपिता परमात्मा हो, जैसा है वैसा ही बना रहता है जीव। तो जीव में कोई विकार आता नहीं। अच्छा, जो मूल प्रकृति है उस मूल प्रकृति में भी विकार नहीं आता है, लेकिन मूल प्रकृति विकार का कारण है। ये जो सारा संसार आप देखते हो ये प्रकृति नहीं है, ये विकृति है, ये विकार है। किसका विकार है? प्रकृति का विकार है। जो सत्व रजस तमस है उसमें जब विकार उत्पन्न होता है तो ये सारा संसार पैदा होता है। तो ये उस मूल प्रकृति का विकार है, इसलिए कहा इसमें से प्रकृति तो अविकारिणी है। अब उससे जो विकार उत्पन्न हुआ तो पहला विकार क्या उत्पन्न होता है? तो कहा पहला विकार उत्पन्न होता है महान, यानी महतत्व पहला विकार उत्पन्न होता है। महतत्व से उत्पन्न हुआ अहंकार, और अहंकार से उत्पन्न होती हैं पंच तन्मात्रा। अब इन पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होती हैं इंद्रियां। जो पंच तन्मात्रा हैं उन पंच तन्मात्राओं से 5 सूक्ष्म भूत भी उत्पन्न होते हैं, और इंद्रियां और मन भी पैदा होता है, और सूक्ष्म भूतों से फिर स्थूल भूत पैदा होते हैं। तो ये क्रम है सृष्टि के निर्माण का, ऐसे सृष्टि बनती है। प्रश्न है सदैव सौम्येदमग्र आसीत, असद्वा इदमग्र आसीत, आत्मा व इदमग्र आसीत, ब्रह्म व इदमग्र आसीत। यह उपनिषद के वचन है। ए श्वेत के तो ये जगत सृष्टि के पूर्व सत, सत मतलब जिसका अस्तित्व था, असत जिसका अस्तित्व न हो, आत्मा और ब्रह्म रूप था। देखो कितनी चीजें कह दी। का सत था, फिर का असत था। सत मतलब इसका भाव था, असत मतलब अभाव था, आत्मा और ब्रह्म रूप था। अब इसमें एक समस्या आ जाती है, एक तरफ तो भाव कह दिया, दूसरी तरफ अभाव कह दिया, यानी एक तरफ अस्तित्व कह दिया, दूसरी तरफ अनस्तित्व कह दिया कि अस्तित्व है ही नहीं। तो ये गड़बड़ी हो गई। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो दोनों बातें ऐसे हो सकती हैं कि उत्पत्ति से पूर्व ये जगत
मूल प्रकृति के रूप में विद्यमान था, और जो अब कारण कार्य रूप प्रकृति है, कार्य रूप विकृति, जो ये सारा संसार सृष्टि है, इसका अभाव था, ये नहीं था। केवल क्या था? केवल मूल प्रकृति थी, इस सब का अभाव नहीं था। ये जो आजकल मकान बने हुए हैं, इतना सब कुछ बना हुआ है, और जीवों के शरीर बने हुए हैं, इतनी सृष्टि, पहाड़ पर्वत जंगल जल नदियां समुद्र, ये सब नहीं था। ये सूर्य चंद्र नक्षत्र, ये सब नहीं थे। नहीं थे तो असत था, यानी इनका अस्तित्व नहीं था। सत यानी मूल प्रकृति जो है उसका अस्तित्व था। आत्मा और ब्रह्म रूप था। आत्मा हो गया जीव और ब्रह्म रूप हो गया परमात्मा। और उसके पश्चात क्या हुआ? का तदैक्षत बहुश्याम प्रजा ये थी, सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति। तो यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया। वो परमपिता परमात्मा, इच्छा नहीं होती परमात्मा में। यहाँ इच्छा का अर्थ उसके न्याय और स्वभाव से है। तो परमात्मा अपने न्याय और स्वभाव के अनुरूप अनुरूप हो गया। परमात्मा का स्वभाव है सृष्टि की रचना करना। एक मैं कहा करता हूँ, एक वो गालिब है, गालिब। तो गालिब कहता है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता कुछ तो क्या होता। कि संसार में ये जो होना है, इसी ने संसार में सब बिगाड़ पैदा कर रखा है। मैं ना होता तो कितना बढ़िया होता। और एक जगह वो कहता है कि कहता है, मैं भूल जाता हूँ, मेरे याद नहीं रहता। उसके प्रश्न है, उसे उसे मुसलमान लोग काफिर कहते हैं। काफिर कहते तो काफिर है। अच्छा, काफिर क्यों कहते हैं? काफिर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रश्न खड़े करता है, और उनके यहाँ प्रश्न के लिए गुंजाइश है नहीं, तो इसीलिए वो उसे काफिर कहते हैं। एक था उसका, अम, एक मिनट। आचार्य जी नमस्ते जी। नमस्ते। आचार्य जी, मैं जैसे एक बात नहीं समझ पाती। हम्म जैसे कुम्हार गढ़ा मिट्टी, उसके हम्म उपकरण, जैसे कुम्हार निमित्त कारण हो गया, और उपादान हो गया मिट्टी, और उसके जो औजार हैं वो साधारण कारण हो गए। तो ऐसे ईश्वर और ये प्रकृति में ये कारण बताओ मुझे। ईश्वर निमित्त बताता हूँ अभी। मेरे अटक जाएगा, वो नहीं याद आ रहा था अच्छा। मेरे। ईश्वर एक वो निमित्त कारण है, उपादान कारण हो गई सत्व रजस तमस, और बाकी उसके बाद जो उन्होंने उसको प्रकृति आकाश और को। काल साधन। अच्छा, तो साधारण कारण ये प्रकृति तो तैयार हो गई ये वाली। नहीं नहीं नहीं, आकाश अब काल ये तो बताया था एक दिन मैंने। बताया, मैं भूल जाती हूँ। एक 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 गालिब का एक शेर है, मेरे याद नहीं आ रहा। वो ऐसा है कि सब्ज़ व गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है, ऐ खुदा ये माजरा क्या है। वो कहता है कि ये ईश्वर से पूछ रहा है कि आखिर ये जो सारा संसार है, ये माजरा क्या है, मतलब कैसे उत्पन्न हुआ, क्या, जैसे आप कह रही हैं ना प्रश्न भाई, मुझे कभी समझ में नहीं आता है। तो गालिब भी कहता है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये क्या हो क्या रहा है ये, और ये सब कैसे बनता है। तो वो कहता है, ए खुदा ये माजरा क्या है। एक मिनट, मुझे अटक जाएगी ना जी। ये, हाँ, ये है। ये प्रश्न है इसके, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अच्छा, कुछ लोग इसे दूसरी तरह से लेते हैं
इस उसके गीत को। लेकिन ये गीत जो है ना, ये प्रकृति रचना पे प्रश्न है। अब लोगों को वो चीज तो समझ में नहीं आती, तो वो उन चीजों को इश्क मुश्क की तरह लेते हैं। तो ये प्रश्न है कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। यानी ये संसार में जो दुख है ना, इस दुख का कारण क्या है, ये दुख दूर कैसे होगा। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। फिर कहता है कि ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमजाओ इश्वाओ अदा क्या है, शिकने जुल्फे अंबरी क्यों है, निगहे चश्मे सुरमा सा क्या है, सब्जो गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है। क्या जबरदस्त प्रश्न है उसके। और मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, पर मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। वो बहुत सारी चीजें इसमें कहता है, लेकिन उसका मुख्य जो प्रश्न है वो ये है, या इलाही ये माजरा क्या है। यानी ये जो सारा संसार है ये क्या माजरा है। अब देखो, लोग दुखी हो रहे हैं। वो कवि प्रदीप लिखते हैं, वो थे ना एक आर्य समाजी कवि प्रदीप चतुर्वेदी। तो उन्होंने लिखा है, गीत है उनका, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बना के तूने प्रीत बनाई, प्रीत बना के तूने दे दी जुदाई, है तो काहे को दुनिया बनाई। फिर उसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं दुनिया बनाने। तो संसार में मैं आपको बताऊं कि संसार में जितनी फिलॉसफी है ना, वो सारी फिलॉसफी, वो सारा दर्शन इसी प्रश्न के चारों ओर घूमता है कि ये संसार क्यों बना है, इस संसार के बनने का कारण क्या है। और जब कारण आता है तो लोग कहते हैं परमपिता परमात्मा कारण है। तो फंसते कहाँ हैं लोग, उनकी फिलॉसफी फंसती कहाँ है। फिलॉसफी तब फंसती है जब लोग कहते हैं यार ये खुदा जो है, ये इतना सारा दुख बन गया है, इतना जिहाद हो गया है, एक दूसरे की लोग हत्याएं कर रहे हैं, प्रेम करते हैं, दुखी होते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, युवक होते, बूढ़े होते हैं, ये इतना सारा दुख, इतना झंझट क्यों खुदा ने बनाया। क्या जरूरत है खुदा को ये सब बनाने की। अरे आराम से धरा देता, हम भी आराम से जो थे वो पड़े रहते। क्यों खामखा इतना बड़ा झंझट खड़ा कर दिया, इतना बड़ा संकट काहे खड़ा कर दिया। अगर आराम से ही रह लेता तो कितना अच्छा था। अब इस प्रश्न का उत्तर संसार में किसी फिलॉसफी के पास नहीं है, छोड़कर वेद को। वेद कहता है कि ये जो संसार की रचना होती है, ये संसार की रचना किसी कारण से नहीं होती, ये परमात्मा के स्वभाव के कारण होती है। परमपिता परमात्मा जो है उसका स्वभाव है सृष्टि की रचना करना, और वो अपने स्वभाव से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु क्या है, वस्तु उसका स्वभाव है। अच्छा, योगेश क्या है, अन्य मनुष्यों के जैसा ही है ना योगेश, लेकिन योगेश का स्वभाव उसे अन्य मनुष्यों से विलक्षण बनाता है, उसे अन्य मनुष्यों से अलग करता है। तो कोई भी वस्तु क्या है, वस्तु उसका अपना स्वभाव है, उसके अपने स्वभाव की जो भिन्नता है संसार के अन्य पदार्थों से, वही तो वस्तु है। अब परमपिता परमात्मा का स्वभाव है सृष्टि की रचना करना, यही परमपिता परमात्मा है। परमपिता परमात्मा मतलब सृष्टि की रचना, उत्पत्ति और प्रलय, न्याय, यही तो परमात्मा है। परमात्मा और क्या है, परमात्मा कोई व्यक्ति थोड़े है, परमात्मा कोई वस्तु थोड़े है कि आप जाके पकड़ लेंगे, तो चीज नहीं है, ऐसी सत्ता नहीं है जिसे आप जाकर पकड़ लेंगे। अपितु इन्हीं सारी चीजों से जाना जाता है कि ये परमात्मा है। तो सृष्टि की उत्पत्ति करना ये परमात्मा का होना है। परमात्मा है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। परमात्मा नहीं होता तो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती। परमात्मा का सृष्टि की उत्पत्ति होना ही कहता है कि परमात्मा है। परमात्मा है तो सृष्टि की उत्पत्ति होगी, क्योंकि वो स्वभाव से भिन्न नहीं रह सकता। अब तीन कारण हैं, और तीन कारण क्या हैं, एक तो प्रकृति हो गई, प्रकृति हो गई उपादान कारण, मूल प्रकृति जो है सत्व रजस तमस, वो हो गई उपादान कारण, यानी वो मिट्टी हो गई और जिससे घड़ा बनेगा, और बनाने वाला कुम्हार है तो परमपिता परमात्मा कुम्हार की जगह पे आ गया। साधारण कारण होते हैं उसे बनाने के लिए, घड़े को चाक, उसे चाक को घुमाने वाला डंडा, और एक वो धागा जिससे बनाने के बाद बर्तन को उस सारी घड़े से चाक से अलग करता है कुम्हार। तो ये साधारण कारण हो गए। अब प्रकृति में हम देखें तो प्रकृति का बनाने वाला तो परमपिता परमात्मा हो गया कुम्हार के स्थान पर। मिट्टी हो गई मूल प्रकृति जिससे सारा संसार बनेगा। साधारण कारण होते हैं आकाश, दिशा और काल, ये साधारण कारण होते हैं। समय ये हमेशा रहता ही है, और दिशाएं क्योंकि व्यवहारिक सत्ता है, कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है, तो वो हमेशा रहती हैं। और आकाश के बिना कुछ बन नहीं सकता, स्पेस के बिना कुछ बन नहीं सकता, इसीलिए ये साधारण कारण में आ जाते हैं। तो तीन कारण होते हैं।
बहन जी प्रश्न मिल गया? रोशनी बहन जी? हाँ जी, हाँ जी, आ गया समझ में। हाँ प्रदीप जी ने भी बता दिया था, फिर मैं कहा चलो बता दो, आचार्य जी बता देंगे, कोई नहीं। आचार्य जी, हाँ हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी जी कमलेश बहन जी। ये भी बताइए कि भी ये जो अणु होते हैं, परमाणु, त्रिशेणु, त्रिरेणु, ये क्या होते हैं ये? ये आगे इसमें बताएंगे, ये आगे इसमें बताएंगे, है ना, जब आएंगे तो उसी समय चर्चा कर लेंगे। हाँ जी, इन्हीं से मेथड तो वगैरह बनते हैं, बुद्धि तो। हम्म। तो ये जो सब जगत है, ये सब निश्चय करके ब्रह्म है, और उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं है, किंतु सब ब्रह्म रूप है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचिन। तो कहता है संसार में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो बस ब्रह्म है, बाकी जो सब तुम्हें दिखता है बस ये दिखता है। उत्तर, क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो? क्योंकि इन्हीं उपनिषदों में लिखा है कि अन्नेन सौम्य शुंगेनापो मूल मनविच्छ अभिद सौम्य शुंगेन तेजो मूल मनविच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूल मनविच्छ सन्मूलाः सौम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत प्रतिष्ठा। हे श्वेत केतु, अन्न रूप पृथ्वी कार्य से जल रूप मूल कारण को तू जान, और कार्य रूप जल से तेज रूप मूल, और तेज रूप कार्य से सदरूप कारण जो नित्य प्रकृति है उसी को जान। यही सत्य स्वरूप प्रकृति सब जगत का मूल घर और स्थिति का स्थान है। यह सब जगत सृष्टि के पूर्व असत के सदृश, असत मतलब ये जैसा इस रूप में है इस रूप में नहीं था, इसलिए असत है। अब इस असत को ही अद्वैतवादियों ने शायद मिथ्या शब्द से प्रकट किया है, इसे वो मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मान लो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगन मिथ्या का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि जगत की अनुपस्थिति है, जगत नहीं है। अपितु जगत इस अवस्था में नहीं है, ये शायद उन्होंने कहा होगा, जिसके अर्थ गलत लिए गए। सृष्टि के पूर्व असत के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में लीन होकर वर्तमान था, अभाव न था। तो किस चीज का अभाव न था भाई? प्रकृति का अभाव तो नहीं था। हाँ, जो आजकल कार्य रूप है इसका अभाव था। जो यह वचन ऐसा है जैसा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसी लीला का है। मतलब तुम लोग जो कह रहे हो ना, वो तो लीला ऐसी है। तुम जो ये कहते हो कि पहले कुछ नहीं था, नेह नानास्ति किंचन, पहले कुछ नहीं था, सर्व खलविदम ब्रह्म, सब कुछ केवल ब्रह्म था, ये तुमने क्या किया, अलग अलग चीजें जोड़ दी। अब छांदोग्य उपनिषद का वचन है सर्वम खलविदम ब्रह्म, तज्जला नीति शांत उपासित, और नेह नानास्ति किंचन ये कठवल्ली का है। दोनों को जोड़ दिया आपस में, और दोनों को जोड़ के आधा उसका ले लिया आधा उसका ले लिया। हमारे घर में जब मैं बहुत छोटा था, तो आजकल दुनिया बदल गई है, आजकल तो सब मोबाइल में लीन रहते हैं, पर जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता अध्यापक थे, तो क्या था वो कि वो जो एक बहुत बड़ा घर था उसमें कई परिवार अध्यापकों के रहते थे। पहले क्या होता था, बीच में एक बड़ा सा चौक होता था, चारों तरफ कमरे होते थे, उन्हीं कमरों में लोग रहा करते थे। आजकल तो बिल्डिंगें होती हैं ऊपर नीचे। तो शाम को उस चौक में बैठ जाते थे और अंत्याक्षरी करते थे साहित्यिक कविताओं की। मेरी माँ के बड़ी कविताएं याद रहती, तो मेरी माँ सबको हरा देती। मेरे पिताजी एक दिन कह रहे हैं, जब वो फंस गए तो एक स्थान पर बोले, चिरजीवो जोरी जुरे और भृगु ने मारी लात। अब ये मतलब वो कुछ और ही है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, वो अलग है दोहा। लेकिन हमारे पिताजी ने जोड़ दिया कि चिरजीवो जोरी जुरे भृगु ने मारी लात। अब पता नहीं कहाँ से लाए भृगु ने मारी लात, और वो लाके वहां जोड़ दिया। अपनी बात को बनाने के लिए कहीं से उठा के कहीं जाके फिट कर दिया। एक जगह फंस गए तो कहते हैं वो था पे फंस गए। एक 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 वो आती है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पूरी की पूरी एक पुस्तक है। तो उस दिन हमारी माँ ने क्या किया, इस पुस्तक के छंदों को पढ़ना शुरू कर दिया, उसकी पूरी पुस्तक याद थी। अब वो हर बार था पे आ जाए, हर बार था पे आ जाए, तो इनके था पे जितनी कविताएं थी वो सब बोल चुके, वो सब खत्म हो गई, अब कहाँ से बोले। तो हमारे पिताजी बोले कि थाम थाम तलवार मेरी वरना खून बहा देगी, 5 मिनट के अंदर अंदर नरकपुरी पहुंचा देगी। अब ये कोई कविता नहीं, खाम का यूं ही कुछ भी जोड़ दिया। ऐसे ही लोग अपनी मर्जी से अपनी चीजों की सिद्धि के लिए कुछ भी जोड़ा करते हैं। तो यहाँ छांदोग्य उपनिषद का वचन है सर्वम खलविदम ब्रह्म,
तज्जला नीति शांत उपासित। और इन्होंने क्या किया, इसमें ये जो आगे का तज्जला नीति शांत उपासित है, इतने को हटा दिया और इसके स्थान पे कठवल्ली का वचन उठा लाए, नेहना नास्ति किंचन, दोनों को जोड़ दिया और फिर बनाया सर्वम खल विदम ब्रह्म। अब इससे ऊपर जाओ, इससे ऊपर जाओ तो जहां 2-3 वाक्य दिए हुए हैं वहां लिखा है, यह भी उपनिषद का वचन है, वहां लिखा सर्व खल विदम ब्रह्म नेहना नास्ति किंचन, तो जोड़ के एक नया ही तैयार कर दिया और कहते हैं उपनिषद का वचन है। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं इस अर्थ का अनर्थ मत करो, ये 3 चीजें मूल हैं, ये जगत का कारण है, इन्हीं से जगत उत्पन्न होता है, इसलिए तुम बिना मतलब की चीजें आपस में मत मिलाओ। और कहते हैं जैसे शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं, वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक होते हैं और जब वे प्रकरण से अलग हो जाते हैं या किसी अन्य के साथ जोड़ देते हैं तो या तो वे अनर्थक हो जाते हैं या उनका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। सुनो, इसका अर्थ यह है कि हे जीव, तू उस ब्रह्म की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और जीवन होता है। इसी के बनाने और धारणे से यह सब जगत विद्यमान होता है, वह ब्रह्म से सहचरित है, उसी को छोड़कर दूसरे की उपासना कभी नहीं करनी चाहिए। इस चेतन मात्र अखंड रस, इस एक परमात्मा ब्रह्म स्वरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं, किंतु ये सब पृथक पृथक स्वरूप में परमेश्वर के आधार से स्थित होते हैं। फिर प्रश्न कर रहे हैं कि जगत के कारण कितने होते हैं, तो कारण वाला प्रकरण कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, 5:50 हो गए हैं। जिनका प्रश्न हो वो प्रश्न पूछ लो, आज के विषय में जो प्रश्न है। आचार्य जी, इतना अच्छा लगा ना, बहुत मजा आ गया। आज का जो प्रकरण मैंने सुना बहुत ही अच्छा, फिजिक्स की भी बातें आपने बताई, पर ये जैसी बातें हमारी याद नहीं रहती। और याद कैसे रहेंगी? आवृत्ति करने से याद रहेंगी, बार बार आवृत्ति करने से। जैसे अभी पढ़ लिया, फिर पढ़ो या किसी से सुनते रहो, या जैसे रिकॉर्डिंग है उसी को सुनते रहो, तो बार बार आवृत्ति करने से चीजें स्थिर होती हैं। जैसे गुरुकुल में जब छात्र पढ़ते हैं तो गुरुकुल में पढ़ते हुए छात्र वहां जो चीजें पढ़ लेते हैं उनकी आवृत्ति करते हैं। मान लो उन्होंने अष्टाध्यायी पढ़ लिया, वृद्धि राधे गुण इको गुणवती न धातु लोपार धातु के इंगिति चौधि विटा मलोनंतरासन योग, तो क्या करते हैं, इसे रटते रहते हैं। अब याद कर लिया उन्होंने, अब याद हो गया उनका, आगे बढ़ गए, लेकिन इसे छोड़ते नहीं। सुबह उठ के आचार्य कहते हैं आवृत्ति करो, तो आवृत्ति करो मतलब जो अब तक पढ़ा है उसे दोहराओ, तो यह हमें प्रतिदिन दोहराना चाहिए। तो ये जैसे हमारा हिसाब क्या है, किताब ये हो जाता है कि जैसे आपने पढ़ाया, जब तक आप पढ़ा रहे हो इतना अच्छा लगता है, फिर ही हम अपने जाते हैं किचन में, फिर वो किचन के कामों में आनंद आने लग जाता है, फिर दूसरे काम घर के निपटते हैं, फिर वो तीसरे काम हो जाते हैं। उसके बाद धीरे 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 फिर वो व्यस्त इतने हो जाते हैं, दोबारा इसका टाइम नहीं मिलता, फिर दोबारा फिर कक्षा का टाइम हो जाता है सुबह। तो ये ऐसे जीवन ऐसा ना स्टीरियोटाइप जैसे एक बंधा हुआ कन्वेयर बेल्ट में चल रहा है। तो कई बार तो ये सोचते हैं कि क्या ज्ञान की इतनी अति हो गई है कि जैसे हम दोबारा उसको पढ़ नहीं पाते, सुख चैन भी जैसे खत्म सा है, शांत भी नहीं रहता मन, थोड़ा स्पेस भी नहीं मिला कि चिंतन मनन करें। तो अब इसमें क्या करना चाहिए फिर हमें? तो अध्याय का एक समय सुनिश्चित करो। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, हाँ जी। समय इतिहास को याद रखता है, ये कमाल की बात कह रहा हूं। हाँ हालांकि जी। ये केवल साहित्यिक बात है, वास्तविक और यथार्थ बात नहीं है। इसे केवल साहित्यिक तरीके से ही समझने का प्रयास करना